ये तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। बजट पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी, है ना। बजट आ गया है, बजट 2026। ठीक है, तो भाई देखो, मार्केट तो बहुत बुरा फिसला था, फिर अब थोड़ा थोड़ा रिकवर करके है ना। क्या है कि एसटीटी बढ़ा दिया है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गई महंगी, है ना। पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडियन मार्केट्स में, उसका भी जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया गया एनआरआई के लिए, है। तो वो अच्छी न्यूज़ है, पर एसटीटी बढ़ा दी आपने, है ना। फ्यूचर्स ट्रेडिंग महंगी हो गई। इनकम टैक्स पे आपने उसको सिंप्लीफाई किया है, इनकम टैक्स जीएसटी कस्टम्स को सिंप्लीफाई किया है, बट इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं या जो डिडक्शंस हैं और वो नहीं ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, फिर बात आती है आपके जो आप कॉरिडोर्स बना रहे हो रेलवे के, है ना। एक आपके बंगाल से सिलीगुड़ी, फिर पुणे से बॉम्बे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, हैदराबाद से बेंगलोर। तो ये वाली चीज़ हुई है ना। बाज़ार बहुत गिरा है ना। और अब मेरे ख्याल से 25 से 114 तक आ गया है। चलिए ठीक है। देखिए, आप देख रहे हैं आज फिर गोल्ड का जो ईटीएफ है, जैसे मैं निपॉन की बात करूं तो वो -6.9 है। क्या है, मार्जिन वाले सब फंसे हैं, है ना। मार्जिन ले लेके जिनने किया था हाई पे, सब फंस गए हैं। मार्जिन देखिए दो धारी तलवार होती है ना। अगर मार्जिन नहीं लोगे तो कभी अमीर नहीं हो पाओगे, बहुत सारे लोग कहते हैं ना। लेकिन क्या है ना, अगर मर्सिडीज जीएलएस नहीं चला पा रहे हैं, डिफेंडर नहीं, मर्सिडीज जीएलएस चलाने की चाह में, डिफेंडर चलाने की चाह में इनोवा से हाथ मत धो। क्योंकि अगर ए से बी जाना है, आप कंटेक्ट समझिए, गाड़ी के बारे में बात नहीं हो रही है, गाड़ी का एग्जांपल दे रहा है। अगर ए से बी जाना है तो इनोवा भी पहुंचा सकती है, जीएलएस भी पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा ना हो कि जीएलएस की चाह में इनोवा से भी हाथ धो बैठो तो इनोवा भी ना पहुंचाए। कुछ नहीं, साइकिल पे जा रहा है, पैदल जा रहा है। बेसिक तो चाहिए सबको। तो भाई एमटीएफ ऐसा नहीं कि भाई पूरा 4 ओनर लेवरेज लेके चले गए, क्योंकि जिस दिन गिरेगा उस दिन मार खाओगे। फिर गिर गया वो ईटीएफ, चाहे चांदी हो चाहे सोना हो, मार्जिन कॉल आ रहा है, जो नहीं भर रहा है उसका सौदा ब्रोकर काट रहा है ना। और मैंने अपने अराउंड लेकिन केस नहीं सुना है, इनफैक्ट ये वाली चीज़ को बताता भी नहीं। मैंने अपने अराउंड नहीं सुना कि एमटीएफ में किसी ने, बाकी मेरा उतना चर्चा भी नहीं है किसी से, है ना, एमटीएफ के बारे में, है ना। मैंने एमटीएफ नहीं लिया। एक बार मेरे से गलती से पता नहीं कहाँ से मैं कुछ ले रहा था, वो एमटीएफ में बाय हो गया। फिर मैंने उसको काटा, लेकिन उसमें बहुत चार्ज वार्ज लग जाते हैं। चलो ठीक है, एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही था। लेकिन एमटीएफ बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए कि कैसे चुकेगा, क्या होगा क्या होगा। और मैं बताऊँ, शायद 14.5-15% इंटरेस्ट है ग्रो पे तो एमटीएफ का। तो ये क्या अंटी शंटी चीज़ें हैं, है ना। 15% मार्केट से मिलने की कोई गारंटी है क्या? हाँ, 15%, 15% तो मैं एज्यूम भी नहीं करता। मिल जाए बात अलग है, 15% मैं एज्यूम नहीं करता। भाई आप कितना करते हो? 10% करते हो, 12% करते हो, उससे ज़्यादा ही करते हैं, है ना। 12% के ऊपर तो मानना भी नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म में, वो भी। और यहाँ 15% तो इंटरेस्ट पे जा रहा है, मतलब वही है कि ब्रोकरों के पास एफएनओ कम होता जा रहा है, तो एफटीएफ ही तरीका बन गया अब कमाने का, और बहुत बढ़िया तरीका है एफटीएफ कमाने का। तो एसटीटी बढ़ा दी, बाजार फिसल गया, और इनकम टैक्स पे कोई चीज़ आया नहीं। जो जीएसटी बेनिफिट आपको सितंबर में दे दिया था, मेरे ख्याल से वही बहुत था उन लोगों के लिए, है ना। तो जीएसटी बेनिफिट जब मिला तो आपके ये गाड़ी वाड़ी सब सस्ती हो गई, धड़ाधड़ बिकी गाड़ी, है ना। और इंसान ने जो तरीके से गाड़ियाँ ली हैं, बहुत लोगों ने उठाई, मेरे आसपास से बहुत लोगों ने उठाई,
कोई ने एक्सयूवी उठाई, कोई ने क्रेटा उठाई, कोई ने बहुत सारी गाड़ियाँ उठाई, है ना। अब वो धीरे धीरे गाड़ियों को भी प्राइस अब देखो कि बढ़ते जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वो उतने ही रेट की मिलने लगी, है ना। तो बहुत अब डिफरेंस जो है वो उन्होंने मिनिमाइज कर दिया, उन्होंने रेट बढ़ा दिए उसके, कंज्यूमर तक पास ऑन होना और ये सब तो बात की बात हो गई ना। मेरे ख्याल से एक बलेनो ही है जो मेरे ख्याल से 86 की मिल रही है, वो पहले 7.25 की मिलती थी, ऐसा कुछ था, या 7.5 की मिलती थी। पर चलिए ठीक है, गाड़ियाँ बिकी, धड़ाधड़ बिकी। लेकिन यार गाड़ियों के भी एक टाइम है, कितनी बेचोगे। हाँ, वो तो अभी क्या है आप देखेंगे कि अभी अपनी एक्सयूवी आई, अभी उसके 7X आ गया, है ना। तो डिज़ाइन चेंज हो जाती, अगर एक बार गाड़ी की डिज़ाइन चेंज हो गई तो कहीं ना कहीं सबको लगने लगता है अरे यार अब ये पुरानी हो गई, अभी पुरानी हो गई, अभी पुरानी हो गई। जैसे आप कई बार पुरानी क्रेटा को देखें जो 2022-23 में आई थी, तो वो भी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, लेकिन जब नई आई है जब से, तो ऐसा लगता है कि यार ये पुरानी लग रही। सेल्टॉस हो गई, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन नई आई है तो अलग हो गई। वेन्यू हो गई, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है, कंपनियां भी जल्दी जल्दी डिज़ाइन चेंज करते हैं ताकि लोग जल्दी जल्दी अपग्रेड करें, और लोग करते हैं। थार थार रॉक्स महिंद्रा की हो गई आपकी गाड़ियाँ, आपकी B6 हो गई, XCV 9 ही हो गई है, XCV 9S आ गई है, वो XUV जैसी दिखने वाली, है ना। क्या है मैं आपको बताऊँ, ये बात तो सही है कि इंसान गाड़ियाँ तो चेंज कर रहा है ना। अब वो कौन कर रहा है, वो देख रहा है कि फर्स्ट टाइम बायर ज़्यादा है या सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बायर ज़्यादा है ना। और दूसरी बात ये है कि जब वो चेंज कर रहा है गाड़ियाँ, तो पैसा जो है, इतना पैसा कैसे आ रहा है, मेरे को सबसे पहले सब हर किसी से डाउट यही होता है। मैं जब देखता हूँ तो बहुतों का तो मेरे को EMI वाला ही लगता है सबके साथ, है ना। लेकिन हाँ, कुछ लोग सही में चेंज कर रहे हैं और एक्चुअली होती जा रही है चेंज। और देखिए जब से लोन का स्ट्रक्चर सामने आया है ना, लोन ईज़िली मिलना हो गए हैं जब चालू, तो इंसान तो खर्चा कर रहा है, तो मैंने बहुत देखा है। देखिए आजकल यूज़ वूज़ किसी को हो ना हो, लेते सब S25 अल्ट्रा, आपके आईफोन, और आपके जो भी ये बड़े बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं, 40,000 तो मतलब आजकल ऐसे ही हो गया है, फ़ोन लेना है 40,000 प्लस ही लेना है। ठीक है, पहले मैं भी यूज़ नहीं करता था, अभी मैं भी अपना मतलब मेरे फैमिली मेम्बर का पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसकी भी उस टाइम वर्थ 41,000 थी। क्या बोलते हैं, कितने साल पुराना होगा, 21 में लिया होगा तो 5 साल हो गए। हाँ, इसी टाइम लिया था जान में ही लिया था। तो कौन सा है, OnePlus 8T है ना। पर मेरे को वो यूज़ करने में बड़ा अच्छा लगा, 5 साल पुराना फ़ोन है, वो बड़ा अच्छा लगा यूज़ करने में, क्योंकि भाई मैं अपग्रेड किया किससे, इन्फिनिक्स से, है ना। लेकिन हाँ, मेरा इन्फिनिक्स में भी काम चला। आखिरी में क्या हुआ था कि मेरा जो बैंक का ऐप था वो नहीं चल रहा था, जिस चक्कर में मुझे मतलब मेरे पास 6 महीने तक ये OnePlus 8T पड़ा रहा, मैं उसको ऐसे ही यूज़ करता रहा साइड में, लेकिन उसमें मेन चीज़ नहीं डाला अपनी, है ना। फिर आती ये बात कि अ, हाँ ठीक है, फैमिली मेम्बर ने मेरे आईफोन लिया उसके बाद, और वो भी 1,10,000 1,12,000 वाला 16 Pro लिया, ठीक है। लेकिन चलिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है और लेना चाहिए। और ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को ड्रीम करते हो और आप उसके प्रति मेहनत भी करते हो, है ना। तो अगर इस टाइप की इच्छा है और फिर फ़ोन यूज़ करते हो और मेहनत ही उस लिए की है, और तरह तरह की जब चीज़ें एक साथ आती हैं तो कई बार लगता है चलो ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, है ना। बस ये है कि पैसा आपका हो, मेहनत आपकी हो, और आपने ऐसा कोई जीवन में बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं किया हो, है ना, कि FNO में पैसा गंवा दिया हो, है ना। और आपने एक थोड़ा बहुत गिफ्ट कई बार अगर आपको खुशी देता है तो आप ले लेते हो, ठीक है। तो मैं किसी को भी मना नहीं करता कि आप आईफोन आईफोन मत लो या कुछ मत लो। मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ, अगर आप सोच सको, अगर आप कटौती कर सको, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनमें पैसा खर्च करो,
क्योंकि देखो, मेरे हिसाब से पहले आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, उसके बाद खर्चा करो। लेकिन कई बार लोगों की भी थिंकिंग ठीक है कि वो होते होते इतना टाइम लग जाता है। साथ साथ जीना मतलब हर चीज़ एक बैलेंस में रहनी चाहिए, है ना। गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियाँ भी आप देखो कितनी बेच लोगे, एक पॉइंट तक तो पैसा ख़त्म होगा ही किसी ना किसी के पास, है ना। और गाड़ियाँ भी आप देखोगे तो क्या, अगर आप लिए हो तो आपकी रोज़ चलती है, दिन भर चलती रहती है। क्या अच्छा चलती भी है तो उससे रिटर्न क्या मिल रहा है आपको? गाड़ियाँ बढ़ने का सबसे बड़ा असर पड़ गया, ये कहीं भी घूमने जाओ तो हालत ख़राब हो जाती है ट्रैफिक जाम के मारे। मैंने ऑलमोस्ट कार चलाना कहाँ चलाता ही नहीं, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। ये मनाली में जो अभी हुआ था आपने देखा होगा कि क्या ट्रैफिक जैम, क्या सब जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं गाड़ी ले लेके अपनी। मतलब इवन मेरे को तो लगता है कहीं जाना है तो पहले अगर ये पब्लिक हॉलीडे वाला कुछ है ना कि सबकी छुट्टी है तो छोड़ दो, और धड़ा एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है। तो गाड़ियों पे जो ड्यूटी वो करी, लेकिन हाँ उसकी भी एक चीज़ है कि कितनी बेचोगे यार गाड़ी, एक सीमा है गाड़ी बेचने की, है ना। किसी के पास कितना पैसा आ जाएगा एकदम से, है ना। और पैसा आ भी रहा है तो वही है ना कि पास ऑन कर पाओगे कि गाड़ी तक। और इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंज किया नहीं, वही इनकम टैक्स रहेगा। जीएसटी में थोड़े बहुत रिली वो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, एक्चुअली सिंप्लीफाई हो जाएगी चीज़ें, इनकम टैक्स की चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएगी, है ना। बाकी जो बजट की भी की चीज़ें हैं वो देखनी है अपन को, है ना। अब जैसे तो अगर अपन देखें तो देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन है रॉ मटेरियल्स में फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट पार्ट्स फॉर मेंटेनेंस रिपेयर एंड अदर यूनिट्स इन द डिफेंस सेक्टर, है ना। इंसेंटिव्स है फॉर द इंडिजनाइजेशन ऑफ सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग एंड सब्सिडीज फॉर सी प्लेन फ्लाइट्स। फिर 17 एसेंशियल कैंसर की ड्रग्स पे ड्यूटी रिलीफ दी है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है जिससे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम हो। और 7 और रेयर डिजीज विल बी ब्रॉट अंडर ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर पर्सनल इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मेडिसिन एंड फूड्स फॉर स्पेशल मेडिकल नीड्स यूज इन कैंसर केयर, एक्सपेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड थेरेपीज। ड्यूटी फ्री फिश कैच बाय इंडियन फिशिंग वेसल्स, है ना। फिश कैच बाय इंडियन फिशिंग वेसल्स ऑन द हाई सीज टू बी मेड ड्यूटी फ्री। कार्गो क्लियरेंस को सीमलेस बनाया जा रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन कस्टम्स में। तो अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर कार्गो क्लियरेंस वो सीमलेसली प्रोसेस्ड होंगे थ्रू द डिजिटल विंडो बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। थ्रू द डिजिटल विंडो है, ऑफिसर की भूमिका कब हो रही है। कस्टम ड्यूटी माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स पे नहीं है। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पार्ट्स फॉर एविएशन पे कस्टम ड्यूटी नहीं है। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स। कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है सोडियम एंटीमोनेट पे। तो सोडियम एंटीमोनेट जो है सोलर ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग पे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है ना। गुड्स जो कि यूज़ होते हैं टू मेक बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। लेदर गुड्स को बोला जा रहा है कि चीपर होंगे, सी फूड चीपर होगा। फाइनल टैक्स रेट जो है मैट, मैट क्या होता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये 15% से 14% हो गया। जो बायबैक है हर टाइप की शेयर होल्डर के लिए एज कैपिटल गेन्स वो टैक्स होगा, ठीक है। टैक्स हॉलीडे है 2047 तक फॉर फॉरेन कंपनीज, है ना, जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है बाय सेटिंग अप डेटा सेंटर्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट प्रपोजेस टू प्रोवाइड अ सेफ हार्बर ऑफ 15% ऑन कॉस्ट इन केस द को प्रोवाइडिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम इंडिया एज अ रिलेटेड एंटिटी, ठीक है। चलिए,
उसके बाद आईटी सर्विसेज को फोकस में लिया जा रहा है। और लाइव अपडेट और आईटीआर की डेट्स, हाँ आईटीआर की डेट्स पे चेंजेस हो सकते हैं, है ना, बढ़ा दी जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। उसके बाद देखिए मेन मेन बातें तो यही है, और भी कुछ हो तो आप बताइए, है ना। बाकी यही है कि कहीं पे वो आता है ना, व्हाट्स गेट चीपर, है ना, मेरे को बड़ा पसंद आता है वो, व्हाट गेट्स चीपर एंड व्हाट गेट्स कॉस्टलियर। देखिए चीपर क्या हो रहा है कि ओवरसीज़ का जो टूरिज़्म पैकेज है वो चीपर हो रहा है ना। चलिए बढ़िया है। टीसीएस रेट जो है 5 से 20% थे, अब वो 2% हो गए। फॉरेन एजुकेशन चीपेस्ट हो रहा है, ये तो बढ़िया चीज़ हो गई। लोअर टीडीएस अंडर एलआरएस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस। अल्कोहल, लिकर, स्क्रैप और सर्टेन मिनरल्स की ड्यूटी रिड्यूस हो गई 5% से 2%। शू एक पर एक्सपोर्ट्स जो है वो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स अलाउड। एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जाम, 16 ग्लास इंग्रेडिएंट्स बीसीडी एग्जाम, है ना। कैपिटल गुड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, फिर कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स फॉर सिविलियन, ये तो हो गया था। माइक्रोवेव ओवन हो गया। पर्सनल यूज़ इम्पोर्ट्स पे बीसीडी रिड्यूस हुआ है 20% से 10%। जो ड्रग्स है, रेयर कैंसर, इसके लिए एग्जामेशन, फिश कैच के लिए, हाँ ठीक है। कॉस्टलियर क्या होगा कि इनकम टैक्स अगर मिस रिपोर्ट किया तो पेनाल्टी किसके बराबर होगी, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट, ठीक है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मूवेबल एसेट्स, इस पे भी पेनल्टी होगी। स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग पे तो 0.02 से 0.505% टैक्स बढ़ा दिया। ये अभी तो यही चीज़ें आई हैं, है ना। उसके बाद आई थिंक यही है। हाँ, बढ़िया। तो यही था कुछ बजट का। और आप बताइए क्या चर्चा करें बजट पे। मैं तो अभी सबकी यूट्यूब वीडियोस का इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी आया नहीं है। मेरे फेवरेट फेवरेट कुछ चैनल्स हैं उन लोगों का, है ना, उन लोग देंगे। मार्केट की तो आज हालत ख़राब थी, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, पर चलिए ठीक है होता है ना। मैं तो क्या बताऊँ आपको, क्या किया मैंने। मैं तो करता नहीं हूँ आजकल ये, लेकिन मैं सोचा कि चलो पेपर ट्रेडिंग की जाए। तो पेपर ट्रेडिंग करी तो 194 का 35,350 का पुट, ऐसे ही मन में 500 क्वान्टिटी मान लो मैंने लिया है। तो भाई वो बीच में मतलब 17,000 माइनस हो जाता है, ऐसा इस टाइप का हो जाता है। और वो शायद और भी मैंने जितना नहीं देखा। उसके बाद उसने हाई, अभी वो करेंटली 341 पे चल रहा है। और मालूम उसने हाई कितने का मारा, उसने हाई मारा 500 नहीं, 608, 608 से भी ज़्यादा का हाई मारा है उस पुट ने। भाई मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं था, सब बकवास है ये सब। भाई जब जाता है ना पैसा तो बड़ी दिक्कत हो जाती, कमाते बहुत कम है और जाता बहुत होगा, तो बहुत ही रिस्की चीज़ होती है। अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसमें भी तो हालत ख़राब करके रखी है। जो लगा कि चलो गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया, वो फटाक से हालत ख़राब हो गई। चलिए ठीक है, सब चलता रहता है, आप लॉन्ग टर्म का सोचिए, है ना। और देखिए जैसे ये आपका रिटेल को भगाना रहता है, रिटेल से पैसा निकलवाना रहता है। जब जैसे ये एमटीएफ वाला आया, सब एमटीएफ में सिल्वर ले लेके बैठे थे, सबकी हालत ख़राब कर दी। तो क्या है ना कि अब इसमें कह रहे हैं कि कोई शॉर्ट बैठा है तो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, कि असली चीज़ क्या है क्या पता क्या है ना। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि
तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि भाई आपका, भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। देखिए, लॉन्ग टर्म में आपको मार्केट का हमेशा व्यू दिखना चाहिए, है ना। जो एमटीएफ ले लेके बैठे थे सब, मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए था, आप काय को 4 लाख का चांदी, 5 लाख का चांदी लेके बैठे थे। हाँ, 1 लाख का चांदी होता, मान लो वो थोड़ा गिरता, ठीक है, रखा रहता। ये तो साफ कर दिया आपने इसके चक्कर में, पैसे ही साफ कर दिए। मार्जिन कॉल आ रही है तो हालत ख़राब हो रही है, कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ से लाएं। घर बेचें कि बार बेचें कि गाड़ी बेचें कि क्या बेचें। बकवास चीज़ें हैं, बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। तो बाज़ार में आपको लगता है ना, जो एमटीएफ लेता है कि गोल्ड क्या ही होगा, क्या ही होगा, लो हो गया, हो गया। अब जैसे ही सबका सौदा कटेगा, मान लो यहाँ 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 यहाँ, और फिर वो ऊपर चले आएगा। और मान लो नहीं भी जाए तो जो और बैठे हैं ना नीचे वाले, चलो यहाँ सौदा करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, उनको और काट देगा। लोगों को लगता है कि चलो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करो, तो आपने ली गोल्ड 20, सामने वाले ले लिया गोल्ड के फ्यूचर, गया। तो भैया नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करो, है ना। अच्छी कंपनियाँ ढूंढो, सही वैल्यूएशन पे लो, सही प्राइस पे लो कंपनियों को, इंडेक्स पे लो। आपके म्यूचुअल फंड्स हैं आपके पास, सब है। ये एफएनओ, ये फ्यूचर्स, ये एमसीएक्स, इतना नहीं है जो आपको लगता है। लीवरेज पे आप बाय कर लेते, है ना, ये सोच के कि यार 15,000 20,000 अच्छा मुनाफा हो और मैं निकलूँ, तो होगा 15-20 मुनाफा 3-4 बार हो गया होगा, हो गए आपके 60-70 हज़ार लगा, मैं तो ग्रेट हूँ। और सीधा एक दिन लॉस हुआ 30 लाख का, 27 लाख का, 40 लाख का। इससे अच्छा 40 लाख का पोर्टफोलियो रखते, कुछ तो आता हाथ में, है ना। सट्टा ना करो तो अच्छा है, और करो तो एक बात याद रखो कि तलवार लटकी हुई है और कभी भी लग सकता है। तो आज संडे को मार्केट में हालत ख़राब हो गई, है ना। अब अब बात आती है कि देखो, बाकी एनालिसिस देख के फिर देखता हूँ, अगर मन होगा तो वीडियो बनाऊँगा, नहीं होगा तो नहीं बनाऊँगा। वैसे जहाँ तक नहीं बनाऊँगा, देखूँगा यार। आज भी मैं पूरे तरीके से मन पे चलता हूँ यूट्यूब में, है ना। मन होता है तो कुछ भी बनाए, तो आप देखिए मेरा चैनल में जो मेरा मन करता है मैं वो डाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मन करता है मैं गाड़ियाँ डाल देता हूँ। आप देखो ना पीछे कंटेंट किसका बना है, यहाँ 50 लाख से 1 करोड़ की गाड़ियों का बना, फिर अभी इसका बन गया, अभी 5 लाख कुछ का वीडियो बना दिया, आज बजट पे चर्चा का बना दिया। और बजट पे भी चर्चा क्या, मैं अपने व्यूज़ रखता हूँ जो मैं सोसाइटी पे ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। जो मैं लोगों से सुनता हूँ, जो मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर से सुनता हूँ, है ना। और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स अभी दिए नहीं है, वीडियो आया नहीं है उनका। वो आएगा तो फिर और मेरा नज़रिया खुलेगा कि यार ठीक है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है ना। और मैंने तो जो एक आम आदमी को देखता हूँ उसमें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, है ना। देखिए सब फ्री है अपने जीवन में, जो वो करना चाहें उसमें, है ना। और जैसा से इसको जो ठीक लगे वो करना चाहिए, लेकिन मोटा माटी एनालाइज करो कि कहाँ कंज्यूमर ट्रेंड बढ़ रहा है ना। अगला 10 साल क्या बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि उस पर लीवरेज पोजीशन ले ली, ये ले ली, वो ले ली, है ना। कहीं कैश में काम करना, रात को नींद अच्छी आती है ना। अनिल अंबानी अजय अमर था, अनिल अंबानी को बर्बाद किया लीवरेज ने, है ना। जो इंसान बर्बाद होता है ना, सब लीवरेज में बर्बाद होता है। जब एक पॉइंट पे आप चले जाते हो तो आपको हरा नहीं सकता कई बार कोई, पर लीवरेज आपको मार डालती है ना। एक्स्ट्रा रिटर्न का लालच आपको मार जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता है लाइफ बहुत छोटी है ना। जो भी करो ये सोच के करो कि यार कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये कहाँ से होगा, कहाँ से सोना गिरेगा, कहाँ से कुछ होगा, पर गिरता है। और जिस दिन गिरता है तो उस दिन हाहाकार मचता है। मार्केट सेंटीमेंट्स है,
है ना, बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बदलता है। अब आज देखो आप, हालत ख़राब हो गई है ना। अभी भी लेकिन एमटीएफ ऐसा नहीं है, एमटीएफ चल रहा होगा अभी। अगर मैं देखूँ कोई तो ले ही रहा है, जिसके पास अभी और बचा है वो और ले रहा है। मार्केट तो ऐसा है, कितना ही पैसा ले आओ वो आपका कम करा सकता है। अनंत राज बढ़ गया है, उस पर लीवरेज दिया है लोगों ने, विप्रो पे लीवरेज लिया है। एक तो कि वोडाफोन आइडिया पे क्या को लीवरेज लेते हैं, मेरे को भी सोचूंगा, मैं थोड़ा मेरे को सोचना पड़ेगा। बहुत लीवरेज लेके रखे हैं लोग, टॉप पे आ जाता है ये। ईपीएस इसका -2 है, पी रेशियो इसका -4 है। पता नहीं भाई, प्रॉफिट, अरे ये कंपनी प्रॉफिट नहीं करती, बाप रे, तो लॉस में भी कंपनी है ये। भगवान, यहाँ पे लीवरेज क्या को लेके रखे हैं। इन्वेस्टमेंट में भी तो इंसान का क्या है ना, मतलब वो ज़रा तरह से तो पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें भी फालतू इन्वेस्टमेंट करेगा। इस सबको यही है कि पैसा बचा के रखो और ढंग की जगह इन्वेस्ट करो, वरना पैसा बचाने का फ़ायदा क्या हुआ। जो ऐसे नहीं गवा रहे थे वो वहाँ इन्वेस्टमेंट में गवा रहे हो। इन्वेस्टमेंट में लॉस चलता है, लेकिन कई बार क्या जलता है कि यार चलो मान लो कल किसी ने लिया बजट के पहले अच्छे स्टॉक लिए और आज वो गिर गए, इतना सा लॉस चलता है। ऐसा थोड़ी ना कि धड़ाम से कुछ भी ले लिया। सरकार भी देखो जो दे दी थी रिलीफ, वो दे दी थी। वो जीएसटी वाला, जीएसटी में लोगों ने नहीं ली गाड़ी, हमने भी नहीं ली जीएसटी के बाद। क्यों? क्योंकि ऐसा लगा कि यार ज़रूरत ही नहीं है, लग रही थी ज़रूरत गाड़ी दे देगी, काम चल रहा था। देखते हैं कब लेंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अब जीएसटी में रिलीफ है जबरदस्ती ले लो। अरे ज़रूरत भी तो होनी चाहिए भाई। तुम्हारा रिलीफ है मान लो 40,000 का, तुम गाड़ी 4 महीने पहले से ले ली, मतलब नए मॉडल आ गए अब, है ना भाई। पंच का नया मॉडल आ गया आपकी, कौन सी गाड़ी थी, वेन्यू का भी उस टाइम आ गया था, नया मॉडल आ गया है ना आपकी। ये एक्स वी सबका आ गया है ना, 7XO आ गई। अब देखो कितना ही 700 वाला बोले मेरे को पसंद है पसंद है पसंद है, पर अभी आज की डेट में यार मैं हूँ तो 700 दोनों बिक रही हैं। 700 7XO, मैं कौन सी लूँगा? मैं 7XO ही लूँगा। ठीक है इंटीरियर कलर अच्छा नहीं है, पर मैं 7XO ही लूँगा, क्योंकि गाड़ी नहीं है। अब ब्रेजा है, गाड़ी अच्छी बिकती है सब है, लेकिन यार इंटीरियर तो तुमने 22 में जो आई थी वही बिक रही है अभी। ब्रेजा का नया मॉडल पता नहीं कब आएगा और कितने चेंजेस आएंगे उसमें। खैर विक्टोरस निकाली थी थोड़ी सी महंगी, और विक्टोरस गाड़ी अच्छी भी लगती है। उस सेगमेंट में आपकी सियरा आ गई है आजकल, सेल्टॉस आ गई है तबाही मचाने। यार सब ठीक है, कहाँ से मैं वही ना गाड़ी की बातें चालू हो जाती है। मार्केट में हर कोई बस ये प्रूव करता है कि मैंने जो बोला देखो वो सही है, मैंने जो बोला वो सही है, मैंने जो बोला वो सही है। प्रॉब्लम पता किसके साथ होती है? जो कि जो जिसने जो बोला सामने वाला उस पर ना लीवरेज पोजीशन बना लेता है। 2 साल पहले के बजट में याद है मैं दिल्ली में था, मैंने एक फालतू की पोजीशन ले ली और मेरे को दिखाने लगा -10,000 धीरे धीरे करके। और मैं थोड़ा सा घबरा गया है, जो भी हो गया है ना। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो +10,000 हो गया था, इस टाइप से या कुछ ऐसा करके हो गया था, और मेरा कुछ 9,000 8,000 ऐसा कुछ प्रॉफिट हुआ था उसमें। ये एक तुक्का है ना, ये एक तुक्का है। और ये तुक्का ना 10 में से 9 बार नहीं लगता, एक बार कभी लग जाता है। लेकिन इस चक्कर में आप अगले 100 बार खेलते हो, और उस 100 बार में आप 10,000 नहीं ×10 लूज़ करते हो। तो ये लीवरेज, ये है ना, ये सब
चीज़ों को छोड़ना चाहिए। अब आप यहाँ से देखो कि मेरे को क्या इन्वेस्टमेंट करना है ना। नहीं समझ में आता, नहीं है कुछ, एफडी भी बुरी नहीं है, नहीं समझ में आता है, आपकी म्यूचुअल फंड भी बुरे नहीं है। म्यूचुअल फंड में फ़ीस देनी पड़ती है, वो सब ठीक है, लेकिन थोड़ी सी फ़ीस के बदले अगर आराम है तो ठीक है। जैसे पहले मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था कि मेरी ना शेयर रखने की आदत नहीं थी, बेचने की थी। कट 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 प्रॉफिट आए तो बेच देता था। तो मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। अब मेरी शेयर होल्ड करने की थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है जब से वेदांता का में प्रॉफिट हुआ। खैर अभी वो भी थर 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 गिर रहा है ना, बहुत बढ़ गया था। तो मैं अब होल्ड कर लेता हूँ। तो अब मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं म्यूचुअल फंड मेरे को बढ़िया लगता है ना। तो आपको अपने हिसाब से देखना है भाई, और हर जगह ये देखिए कि सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए कि आपके बाद, और आपके बाद ऐसे भाई कि अब मैं तो कम ही एज का हूँ, लेकिन मैं भी ये सोचता हूँ मेरे बाद, क्योंकि मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, कुछ हो जाए किसी को, तो यार फैमिली को पता तो हो कि मार्केट में इतना पैसा लगा है, काम तो आए वो पैसा। जो आप रियल एस्टेट में नहीं लगा, रियल एस्टेट पे को दुनिया को पता रहती है कि ये है इसका, ये है, ये है। मार्केट के तो पता हो, और कैसे उसको लेना है, क्या पासवर्ड्स है, क्या है, कैसे अप्रोच करना है, सब चीज़ें पता करके रखनी चाहिए। म्यूचुअल फंड कैसे ट्रांसफ़र होकर नॉमिनी बना के रखना है, बैंक में नॉमिनी बना के रखना है, रजिस्टर्ड बैंक कौन सा है, पासवर्ड्स क्या है, मतलब शेयर करना पड़ेगा। नहीं तो वो जैसे पड़ा है इतने एसेट्स मार्केट में भी और हर जगह, वो पड़े रहे तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो इस हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो चलिए, हो गई ये चर्चा अपनी बजट पे, और बजट पे क्या हुई, अलग अलग मैंने अपनी बातें कर ली। तो ठीक है, और कमेंट्स करिए, है ना। मेरे पसंदीदा लोगों के तो अभी वीडियोस नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो फिर मेरे को और ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्या है आगे, क्या है, चीज़ों को कैसे देखना है आगे जाके। कल तो थोड़ा सा किसी का लाइव देखा था, तो MTF का थोड़ा पता चला, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।